हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े मज़े से मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों इनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर रखा गया है, किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये पाए जाते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इनको हम सुपरफिशियली डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनको प्रोकैरियोटिक सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं, पहले वाले सेल्स होते हैं। मतलब पहले वजूद के अंदर अगर एवोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स आए थे और उसके बाद क्या आए थे, यूकैरियोटिक सेल्स आए थे। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। मतलब कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, फ्यूज्ड फॉर्म में होता है, उसकी कोई कवरिंग, उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड हुआ होता है, मतलब कि दीवारों के अंदर उसको कवर किया हुआ होता है। ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है, प्रो का मतलब होता है अर्ली या फिर बिफोर, ठीक है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो मतलब इनके अंदर बिल्कुल इमेच्योर फॉर्म के अंदर न्यूक्लियस होता है क्योंकि इनके अंदर अभी मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि इनके अंदर अर्ली या फिर बिफोर न्यूक्लियस होता है क्योंकि अभी कवरिंग भी नहीं है और वो भी फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर है। तो इसलिए इनके नाम जो है वो इसकी कैटेगरी के बेस पे रखा गया है। कल मैंने आपको प्री एंड पोस्ट वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, वो बेसिकली इंग्लिश से रिलेटेड था, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज थी। ये जो वर्ड्स होते हैं, साइंटिफिक नेम्स होते हैं जो जो रखे जाते हैं इनके, वो इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि ये पाकिस्तानियों ने या फिर इंग्लिश बोलने वालों ने इनको जनरेट नहीं किया हुआ होता। बेसिकली इनको करने वाले जो होते हैं वो ग्रीक्स होते हैं, लैटिन्स होते हैं और जर्मन लोग होते हैं। तो वो अपनी लैंग्वेज के अंदर इनके वर्ड्स लिखते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे आपको प्रो की वर्ड मीनिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट मिलेगी। ठीक है जी। यूकैरियोटिक को यूकैरियोटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो मतलब इनके पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इनके पास होता है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इनके अंदर डिफरेंसेस क्या क्या हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज़ मिलेंगी कि ये हमें डिफरेंसेस देखने हैं इन दोनों सेल्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज़ मिलेंगी जो कि आपने अभी तक पढ़ी नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको उनको डीप के अंदर समझाऊंगी नहीं कि हमारे पास न्यूक्लियस है क्या, गोल्गी apparatus है क्या, सेल की साइज़ का क्या मतलब है, फ्लैजिला क्या है और स्टेरॉइड्स क्या है, ये हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आगे इसी चैप्टर के अंदर हमने डिटेल के अंदर डिस्कस करने। अभी सिर्फ इनके टर्म्स हैं, तो अभी सिर्फ ये देखना है कि इनके अंदर ये चीज़ मौजूद है और इनके अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है, या इनके अंदर कौन सी चीज़ मौजूद नहीं है, या इनके अंदर कौन सी चीज़ मौजूद है, या दोनों के अंदर कौन सी चीज़ मौजूद है। सिर्फ हमने इनको कंपेयर करना है। ठीक है जी, ये मकसद होता है टेबल का। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल्स के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। इस तरह से हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए, एल्गी हो गए, ये सब क्या होते हैं, हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ जाते हैं। न्यूक्लियस, ये विदाउट मेम्ब्रेन के होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, ना ही न्यूक्लियस होता है इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड। इसी तरह से जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर या तो एक ही क्रोमोसोम होता है, या तो जो होता है वो भी क्या होता है, ट्रू नहीं होता है, मतलब उसका कंप्लीट शेप बना हुआ नहीं होता है, वो आपको कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, मोर देन वन क्रोमोसोम होता है। मोर देन वन का क्या मतलब है कि मतलब एक से ज़्यादा, यानी 2 3 4 कितने भी, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि हमने बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया का बोला। और इसी तरह से अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो हमारे पास यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दोनों आ जाते हैं इनके अंदर। जैसे कि मल्टीसेलुलर के अंदर हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, एल्गी, इसी तरह से
यूनिसेलर के अंदर हमारे पास प्रोटोजोआंस आ जाते हैं, यूग्लिना आ जाती है, अमेबा आ जाती है, पैरामीशियम आ जाती है। तो ये क्या होती है, हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो ऑर्गेनेलीज हमारे पास कौन कौन सी हैं, वो हमारे पास ये सारी जो नीचे जो 1 बाय 1 लिखी हुई हैं, लाइजोसोम, पेरोक्सिसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वेसिकल्स, गोल्जी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, ये सब हमारे पास क्या हैं, ये सब हमारे पास राइबोसोम्स को अगर मैं हटा दूं तो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनेलीज ही हैं। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पर साइटोस्केलेटन का पार्ट होते हैं, तो इनकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, वो हम क्योंकि फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो होंगी वो क्या होंगी, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट मिलेंगी, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या मिलेंगी, प्रेजेंट मिलेंगी। लेकिन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो इनके अंदर या तो एब्सेंट होती हैं या रेयरली प्रेजेंट भी होती हैं समटाइम्स, ठीक है, मतलब कि रेयर होती हैं, कहीं ना कहीं अनोखी किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल गई तो, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो हमेशा प्रेजेंट ही प्रेजेंट होगी। राइबोसोम की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास जो राइबोसोम था, ये इनके अंदर स्मॉलर होते हैं, मतलब 70 ईयर्स के होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, ये हमारे पास डायग्राम जो है वो बैक्टीरियल सेल की, और बैक्टीरिया हमारे पास क्या है, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो आपको इसके अंदर ये जो पिंक वाले दिख रहे हैं, ये सब हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स हैं। तो इनके अंदर कौन से वाले मौजूद होंगे, 70S वाले मौजूद होंगे, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टेरॉइड। इनके पास यूजुअली मौजूद नहीं होती है, और इनके पास मौजूद होती ही होती है, ठीक है। स्टेरॉइड के साथ यूजुअली मौजूद नहीं होती, वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है इन दोनों के पास ही, ठीक है। परमेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो वो परमेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करेगी। परमेबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि किसी को अलाउ करना कि कौन कौन से मटेरियल्स इस मेम्ब्रेन या इस दरवाजे के थ्रू मेरे अंदर से पास हो सकते हैं, ठीक है। वो पानी भी हो सकता है और डिफरेंट मटेरियल्स भी हो सकते हैं। तो इनके पास जब मेम्ब्रेन नहीं है तो कौन सा दरवाज़ा, कौन सी चीज़ कहाँ से पास होगी, ये क्या होती है, सिलेक्टिव होती हैं, सिलेक्ट करती हैं कि अभी सेल के अंदर इस चीज़ की कमी है, अब ये चीज़ अंदर आनी चाहिए, अब ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर सिलेक्ट करके भेजा जाता है, और इनके पास कुछ होता ही नहीं है, तो फिर मेम्ब्रेन ही नहीं होती, तो फिर सिलेक्ट कहाँ से करेंगी, तो ऐसा कोई सीन ही नहीं होता है। वैक्यूल्स इनके पास मौजूद नहीं होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास वैक्यूल नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के पास मौजूद होते हैं। सेल की जो साइज़ होती है इनकी प्रोकैरियोटिक सेल की 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होती है, और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो 1 से लेकर 1000 माइक्रोमीटर इनकी साइज़ होती है। फ्लैजिला क्या होती है, सब माइक्रोस्कोपिक इन साइज कंपोज ऑफ ओनली 1 फाइबर, मतलब कि एक ही फाइबर पर मौजूद इनकी फ्लैजिला होती है, और वो इतनी छोटी होती है कि आपको माइक्रोस्कोप से भी कोई छोटी चीज़ लगानी पड़ेगी तब आपको जाके दिखेगी वो। ये माइक्रोस्कोप से भी दिख जाती हैं इजीली, और कुछ मेम्ब्रेन बाउंड भी होती हैं, और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपको बैक्टीरियल सेल के अंदर फ्लैजिला दिखा देती हूँ। ये हमारे पास फ्लैजिला है, ठीक है, ये एक है, क्योंकि ये डायग्राम आपको दिखाई गई है, बड़ी करके दिखाई गई है, तो आपको दिख रही है कि ये बड़ी है बाकी ये ऐसे बड़ी नहीं होती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन की तरफ। प्लांट्स एंड एनिमल के अंदर हम डिफरेंस देखेंगे। ये हमारे पास एनिमल सेल है, ये हमारे पास क्या है, प्लांट सेल है, ठीक है जी। इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो हमारे पास डिफरेंसेस इनके कौन कौन से हैं कि वी विल नाउ लुक एट सम ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनेलीज इन एनिमल एंड प्लांट सेल। यू विल नोटिस दैट देयर, आपको ये पता चलेगा उसको पढ़ने के बाद कि कुछ प्लांट सेल के और एनिमल सेल के अंदर भी डिफरेंसेस हैं, जबकि काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर क्या है, डिफरेंसेस हैं। तो वो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर और इनकी ऑर्गेनेलीज में भी डिफरेंसेस होते हैं। तो ये हमारे पास सारी एनिमल सेल की कैटेगरीज हैं, और ये हमारे पास प्लांट सेल की हैं। इनके पास एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं होती है, ठीक है, लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं इनके पास प्लास्टिड होती है। प्लास्टिड की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट को ग्रीन कलर देती है, जैसे कि लीव्स होते हैं हमारे पास। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब ये होता है कलरफुल, वो प्लांट को कलरफुल बनाती है, जैसे फ्रूट्स को वो येलो कलर भी देगी, ग्रीन कलर भी देगी, रेड कलर भी देगी, फ्लावर्स को वो डिफरेंट डिफरेंट कलर देती है, तो वो क्या करती है, कलरफुल बनाती है। इसी तरह से
ज़ाइगोप्लास्ट, ये वाइट कलर की होती है जैसे प्लांट्स की रूट्स होती हैं, ठीक है। तो ये कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्लास्टिड दे रही होती है और ऐसी कोई चीज़ एनिमल के अंदर मौजूद नहीं होती है। नो सेल वॉल, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, लेकिन जो हमारे पास प्लांट सेल होते हैं इनके पास सेल वॉल भी मौजूद होती है, सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजीज़ में अंदर डिफरेंट वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ याद रखें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है और ये रिजिड होती है, ठीक है, सख्त होती है। एनिमल्स डू नॉट हैव प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स, तो एनिमल्स के पास प्लाज्मोडेस्माटा या फिर पिट्स नहीं होते। ये बेसिकली क्या होते हैं, सुराख होते हैं इनके लीव्स पर, जहाँ से क्या होते हैं, आप पौधों को पानी देते हैं तो वो नीचे से उनकी जो फ्लावर्स होते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं, उनकी लीव्स तक पहुँच जाते हैं। तो ये एक पोर्स होते हैं जहाँ से क्या होती है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। वो सब क्या है ये हम आगे चैप्टर्स के अंदर हमने डिस्कस करना है। तो आपने बस याद रखना है कि एनिमल्स के पास ऐसे कोई पोर्स नहीं होते, लेकिन प्लांट सेल्स के पास होते हैं। इनके पास फ्यू वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फिल्ड विद सेल सेप इन मेच्योर सेल्स, प्लांट सेल जो होते हैं उनका अगर छोटा सेल होगा तो उसके अंदर वैक्यूल नहीं होगा, लेकिन अगर बड़ा सेल होगा, मेच्योर सेल होगा, मेच्योर प्लांट सेल होगा तो उसके अंदर एक सेंटर के अंदर बड़ा सा वैक्यूल होता है, उसी के अंदर वो अपना पानी वगैरह सब कुछ जमा करता है। एनिमल्स के अंदर काफ़ी सारे होते हैं, अगर होते हैं, या तो फिर नहीं होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है इज़ जनरली फाउंड एट द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है तो इसके सेंटर के ऊपर क्या हो जाएगा, एनिमल सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, कोने में मौजूद होता है। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लांट सेल है और ये हमारे पास कोने में ये आ गया, न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखें, ये कोने में क्या है, इसका न्यूक्लियस है प्लांट सेल का, और ये एनिमल सेल है उसमें क्या है, बीच में मौजूद है। तो ये बात आपको लिखी गई है। तो एनिमल सेल पजेस लाइसोसोम्स विच कंटेन एंजाइम दैट डाइजेस्ट सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स। हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स बन रहे होते हैं। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है। तो एनिमल सेल्स के अंदर कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनको डाइजेस्ट होना होता है। तो हम उनको डाइजेस्ट करने के लिए एनिमल सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जो कि क्या होती है, लाइसोसोम। उसका काम होता है कि वो ऑटोफेजी करवाती है, मतलब कि सेल्फ डाइजेशन प्रोसेस करवाती है। डिटेल में नहीं जाते, बस लाइसोसोम होती है, इतना याद रखना है, ठीक है। प्लांट सेल्स के अंदर रेयरली होती है लाइसोसोम, लेकिन इनका जो वैक्यूल होता है वही मोस्टली एक्ट करता है इनके लाइसोसोम्स के तौर पर, ठीक है। और क्या करवाते हैं, जितनी भी डिग्रेडेशन करवानी होती है उस सेल की, मतलब कि उसको सेल्फ डाइजेस्ट करवाना होता है, वो यही करवा लेता है, इसको फिर लाइसोसोम की खास नीड नहीं पड़ती, ठीक है। एनिमल सेल्स कंटेन दीज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स दैट ऑर्गेनाइज एंड असेंबल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होती है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि हम स्पिंडल फाइबर्स बनाती हैं, सेंट्रियोल का ही पार्ट होती है, साइटोस्केलेटन बना रही होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो सिलेंड्रिकल होती हैं, मतलब कि ऐसे होती हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या होती है, एनिमल सेल्स के अंदर मैंने आपसे कहा था सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, सेल डिवीजन मैं आपको बताया था, लेकिन प्लांट सेल के अंदर नहीं होते हैं सेंट्रियोल। जब सेंट्रियोल नहीं होते तो माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ से होंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ प्लांट सेल और एनिमल सेल की। ये बेसिकली ऑलमोस्ट राउंड शेप है, आपको इसको कट करके दिखाया गया है ताकि आपको ऑर्गेनेलीज दिख सकें इसके अंदर। तो ये है सेंट्रियोल्स, आपको दिख रहे होंगे कि ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप के अंदर है, ठीक है। और ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाहर वाली कवरिंग है, यही आपने 2-3 नाम पढ़े, लाइसोसोम पढ़ा, ये है लाइसोसोम ऑरेंज वाला। आपने न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूक्लियस में दिखा चुकी हूँ। तो यही आपने कुछ टर्म्स अभी पढ़े हैं तो अभी उनको ही रखें। और ये आपको राइबोसोम्स दिख रहे होंगे, ये आपको साइटोप्लाज्म के अंदर भी मिलेंगे और जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच्ड होके मिलेंगे। इसी तरह से अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर हमारे पास क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, और हमने वैक्यूल बोला कि बड़ा सा सेंटर के अंदर वैक्यूल होता है जिसके अंदर वो क्या करता है, अपनी चीज़ें जमा करके रखता है। इसी तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म क्या है,
ये भी डिस्कस करेंगे। ये न्यूक्लियस है जो कि साइड में इनके पास होता है। तो ये कुछ डायग्राम थी जो कि आपने थोड़ी सी अभी के लिए देखनी थी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल की डायग्राम किस तरीके से होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, उसके अंदर आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, और फेसबुक पे जो दोनों ग्रुप्स हैं इनको ज्वाइन करें फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड, या फिर आपको किसी और चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसके लिए भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है। इस वीडियो को कम से कम 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। जो भी आज कुछ पढ़ा है हमने, जो भी कुछ पढ़ा है वो आपने क्या करना है, बुक से रीड आउट करना है। देन आपने क्या करना है, उसके नोट्स बना लेने हैं, और जो समझना है वो कमेंट्स में पूछना है, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है, और मुझसे पूछ लेना है जिस भी तरीके से आप लोग चाहें। ठीक है, मैसेंजर पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। पेज जब आप फॉलो करेंगे तो आपको मैसेंजर की लिंक मिल जाएगी, और उस पेज पे आप आके मैसेंजर पे आके मुझसे पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने 3 फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड तक देखेगा, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कर दिए अगर वीडियो पसंद आई है तो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।